वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप सब। एक नया वीडियो लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए क्यूब पाइप इंस्टॉलेशन पे। देखो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यूब पाइप के क्लास के बारे में और उसके लोड बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो यहाँ पे जो पाइप लग रहा है उसका क्या डायमेंशन है। ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से प्रैक्टिकली साइट पे क्यूब पाइप को बिछाया जाता है, क्या कुछ स्टेप होता है उसमें, ए टू जेड उस चीज के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फिर उसके बाद आखिर में मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा ट्यूब पाइप का पीवीसी पाइप से, कि इन दोनों पाइप में से कौन सा पाइप बेहतर रहता है यूज के लिए। सो दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड तक देखना मेरे इस वीडियो को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हम लोग को इस पाइप को इंस्टॉल करवाने की जरूरत पड़ती क्यों है। देखो, आप कोई भी बिल्डिंग बनाओ, रेसिडेंशियल बनाओ, कमर्शियल बनाओ या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशनल बनाओ, कोई भी आप बिल्डिंग बनाओगे तो आपको क्या वहां पे ड्रेनेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है। क्यों ड्रेनेज की जरूरत पड़ती है? क्योंकि उस बिल्डिंग से हर तरीके की गंदगी निकलती है। जैसे कि आपके बाथरूम की गंदगी, सिंक की गंदगी, वॉश बेसिन की, या फिर किचन से जो गंदगी निकल रही होती है, तो इन सारे जगह की गंदगी क्या घर से बाहर की तरफ निकल रही होती है। तो हमें एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करना होता है, जो कि मेन सीवर लाइन के साथ जाके कनेक्ट होगा। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ह्यूम पाइप यूज करके इसको कनेक्ट करेंगे मेन सीवर लाइन पे। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके क्लास के बारे में। कितने क्लास का होता है ये और क्या लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है उसकी। देखो, ये 4 क्लास का होता है। एनपी 1, एनपी 2, एनपी 3, एनपी 4। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एनपी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो, एनपी का फुल फॉर्म होता है नॉन प्रेशर पाइप्स। देखो, एनपी 1 पाइप जो होता है वो नॉन री होता है, मतलब उसमें री नहीं डला हुआ होता है पाइप में। लेकिन एनपी 2, एनपी 3, एनपी 4, इन तीनों में रीइंफोर्समेंट डला हुआ होता है। कैसा रीइंफोर्समेंट होता है? तो सर्कुलर रीइंफोर्समेंट होता है इनमें। और देखो, इनका यूज जो होता है वो इरिगेशन के लिए होता है, फिर अपना सीवर लाइन में बिछाने के लिए होता है, फिर उसके बाद कल्वर्ट्स में यूज होता है ट्रैफिक पर्पस के लिए। लेकिन जो एनपी 2 होता है वो बहुत ही लाइट ट्रैफिक के लिए यूज होता है, और एनपी 3 मीडियम ट्रैफिक के लिए यूज होता है, और एनपी 4 हैवी ट्रैफिक के लिए यूज किया जाता है। और दोस्तों, अब बात करता हूँ कि यहाँ पे जो हम लोग पाइप यूज कर रहे हैं उसका क्या डायमेंशन है। तो ये देखो, इसका क्लास NP2 क्लास है और इसकी लंबाई है 2.5 मीटर। और इसका टेल साइड पे जो इनर डायमीटर है वो है 200 mm। और इस पाइप की थिकनेस है 20 mm। और जब हेड साइड पे देखते हैं इसका इंटरनल डायमीटर, हेड साइड बोले तो आगे का जो सॉकेट का जो साइड होता है, जो बड़ा सा जो मुंह होता है पाइप का, उसको बोलते हैं सॉकेट। तो सॉकेट के साइड का जब इंटरनल डायमीटर देखते हैं तो वो है 250 mm। अब शुरू करते हैं दोस्तों सबसे मेन टॉपिक, यानी इसका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। कंप्लीट डिटेल बताऊंगा मैं इसमें, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। एंड तक देखना, पूरा सीख जाओगे इसका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, देखो इसमें क्या करना है आपको कि आपको गड्ढा खोद लेना है पहले। और देखो कितना गहरा जाना है आपको, ये कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो उसका कैलकुलेशन देखो। देखो, सबसे पहले चीज तो आपको कौन सा पाइप लगाना है वो पता कर लो। ठीक है, कि आपको NP2 लगाना है, NP3 लगाना है या NP4 लगाना है। ठीक है, और उसका क्या डायमीटर होगा। मैं अपने केस में मान के चलता हूँ कि मुझे NP2 पाइप लगाना है। ठीक है, और उसका सॉकेट का जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो मैंने देख लिया, 250 mm। ठीक है, वो 250 हो गया। फिर 100 mm पीसीसी जोड़ लूंगा मैं। ठीक है, फिर उसके बाद 200 mm पाइप के ऊपर जो कंक्रीटिंग करूंगा, और 200 mm जो सॉइल रहेगा। तो 250 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 200, ये मिला के हो जाएगा 750 mm। ठीक है, तो यानी 750 mm का हम गड्ढा खोद लेंगे पहले। ठीक है, और उसके बाद दूसरे स्टेप में फिर हम क्या करेंगे कि हम अपना पीसीसी कर लेंगे। और पीसीसी का थिकनेस 4 इंच होगा, यानी 100 mm। और इसका रेशियो रहेगा 1:4:8 का, यानी M7.5 का। 1 पार्ट सीमेंट, 4 पार्ट सैंड और 8 पार्ट एग्रीगेट। लेकिन दोस्तों, आप जब गड्ढा खोद रहे होगे और पीसीसी कर रहे होगे तो आपको एक बात का जरूर से ध्यान रखना है कि आपको स्लोप प्रोवाइड करना है। तो आपका जो गड्ढा है, एक साइड पे तो जहां से आपका पाइप लगाना शुरू करोगे वहां पे तो वो ऊंचा रहेगा, और जिधर पाइप लेके आगे बढ़ते जाओगे यानी सीवर लाइन के कनेक्शन की तरफ, तो वहां पे स्लोप आता जाएगा, नीचे की तरफ ढलान आएगा उसमें। ढलान कैसे देना है आपको? हर 1 मीटर में 10 mm देना है। ठीक है, मैं दोहरा रहा हूँ, हर 1 मीटर में 10 mm का स्लोप जरूर से देना।
ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा कि पानी का आपका फ्लो जो है कल को कंटिन्यूअस बना रहेगा नीचे की तरफ। अगर कहीं पे भी स्लोप जरा सा ऊपर हुआ तो उसकी वजह से पानी वहां पे रुकने का चांस बनेगा, या फिर क्लॉग करने का, वहां पे पानी जम मतलब कोई चीज फंसने का वहां पे चांस बनेगा। ठीक है, सो इसीलिए स्लोप जरूर से देना। और स्लोप देखो, जो गड्ढा खोदते टाइम जो स्लोप दोगे वही स्लोप पीसीसी करने के बाद भी मेंटेन्ड होना चाहिए। ओके। थर्ड स्टेप, इसमें क्या करना है हम लोग को कि हम लोग अपना पाइप बिछाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और सॉकेट की क्लोजिंग करेंगे। तो देखो, पाइप बिछाने का क्या तरीका है। आपके बिल्डिंग से जो भी गंदगी की पाइप आ रही है बाहर, आप क्या करो कि वहां पे एक जगह पे मैनहोल बना दो। ठीक है, जैसा कि आप सामने देखे हो यहाँ पे। सो मैनहोल बना दो और फिर उसके बाद वहां से पाइप अब बिछाना अपना शुरू करो। ठीक है, पाइप बिछाते जाओगे और पीछे उसको क्लोज करते जाना है। ठीक है, आगे साइड आप अपना हेड रखोगे और पीछे साइड टेल रखोगे। उसको भी जो क्लोज करने का तरीका है वो भी देखो। देखो क्या करते हैं कि हम लोग एक जूट की रस्सी लेते हैं और उसको एक सीमेंट सैंड का मसाला में डुबाते हैं। और जो मसाला जो रहता है उसका रेशियो रहता है 1/1, यानी 1 पार्ट सीमेंट और 1 पार्ट सैंड। ठीक है, तेज मसाला होता है ये। ठीक है, तो जूट का रस्सी को क्या हम लोग उस मसाले में डुबाएंगे और अच्छे से इंश्योर करेंगे कि पूरा मसाला वो लग गया है उस जूट की रस्सी पे। ठीक है, फिर क्या उस जूट की रस्सी को टेल साइड पे बांध देंगे। ठीक है, जहां बांध देंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि दूसरा पाइप पीछे से लाएंगे और उसका सॉकेट जो है उस टेल के ऊपर हम लोग बैठा देंगे और परफेक्टली बैठा देते हैं इस चीज को। ठीक है, जब वो बैठ जाएगा, ऐसा बैठ जाता है कि अपना पाइप जो होता है ना, पीछे वाला जो पाइप होता है वो दूसरा पाइप, वो आगे बढ़ता नहीं है फिर। ठीक है, मतलब वो फिक्स हो जाता है जाके वहां पे। तो जब फिक्स हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे कि 1/1 का जो हमने मसाला बनाया था, उसी मसाले को, सूखा मसाला को हम लोग उठा के फिर उसके बाद उसके मुंह के ऊपर लगा देते हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हो। सो इस तरीके से लगा के हम लोग उसको पैक कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका, इसी तरीके से पीछे पीछे आप कंटिन्यू करते जाओगे पाइप को। ठीक है, और यही जाके कंटिन्यू होते होते जाके पीछे ये ओपन होता है अपना सीवर लाइन में। फिर एक चीज को ना पाइप बिछाते वक्त जरूर से ध्यान रखना कि आपने जो स्लोप प्रोवाइड किया था वो स्लोप आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस चीज को जरूर से इंश्योर करना। फोर्थ स्टेप, इसमें क्या करते हैं हम लोग की जो पाइप बिछाया है, अब उसको सेफ और सिक्योर रखने के लिए हम लोग कंक्रीटिंग कर देते हैं उसके ऊपर भी करते हैं, उसके राइट साइड में भी और उसके लेफ्ट साइड में भी। और इसका क्या फायदा होता है कि अपना पाइप जो होता है ना, सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। ठीक है, कल को अगर मान लो कोई गाड़ी या फिर कोई भी हैवी व्हीकल अगर चढ़ती है उसके ऊपर, उस कंक्रीटिंग के ऊपर, तो अपना पाइप जो है अंदर में, ह्यूम पाइप, वो सेफ रहेगा। ठीक है, वो कोई भी किसी भी तरीके का क्रैक या डैमेज नहीं होगा वो। तो दोस्तों ये था बस अपना टोटल कंक्रीटिंग प्रोसेस। आप जब कंक्रीटिंग कर दोगे तो काम आपका कंप्लीट हो गया, पाइप आपका बिछना कंप्लीट हो गया दोस्तों। चलो अब बात करते हैं अपने आखिरी टॉपिक के बारे में, ह्यूम पाइप वर्सेस पीवीसी पाइप। देखो, ह्यूम पाइप क्या होता है ना, अपना रीइंफोर्स्ड पाइप होता है, और पीवीसी पाइप नॉन रीइंफोर्स्ड होता है, इसमें कोई रीइंफोर्समेंट नहीं रहता है। ठीक है, ह्यूम पाइप क्या कंक्रीट की हुई रहती है, पीवीसी पाइप कोई कंक्रीट किया हुआ नहीं रहता, वो बेसिकली प्लास्टिक रहता है। ठीक है, ह्यूम पाइप को उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत भारी होता है। कोई भी छोटा सा भी पाइप लोगे ना, NP2 भी ले लोगे, तो वो भी बहुत भारी होता है इन कंपैरिजन टू द पीवीसी। पीवीसी हल्का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ह्यूम पाइप का टूटने का चांस बहुत बनता है, अगर मिस हैंडल हुआ जहां भी तो टूट जाने का उसका बहुत जल्दी चांस बनता है, लेकिन पीवीसी में वो केस नहीं होता, पीवीसी में जल्दी टूटता नहीं है। ठीक है, ह्यूम पाइप जो होता है ना, ज्यादा कॉस्टली होता है पर मीटर। जो आप अगर लाइक सेम डायमेंशन का अगर आप लोगे तो वो आपको कॉस्टली पड़ेगा ह्यूम पाइप। पीवीसी पाइप कम कॉस्टली होता है। और ह्यूम पाइप जो होता है ना, कम ड्यूरेबल, मतलब ज्यादा लंबा टाइम चलता नहीं है। पीवीसी का पाइप होता है बहुत लंबे टाइम तक चलता है। और जब ह्यूम पाइप को बिछाना होता है तो ये मैंडेटरी होता है कि आपको पीसीसी करना पड़ेगा, जरूरी है। लेकिन पीवीसी पाइप में ना आपको पीसीसी करने की जरूरत नहीं होती है। आप उसे मिट्टी खोद दो और डायरेक्टली डाल दो बस पीवीसी पाइप अपना, और उसके बाद मिट्टी से ढक दो उसको अच्छे से, बस हो गया खत्म। और कुछ आपको पीसीसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ह्यूम पाइप को इंस्टॉल करने के लिए ना आदमी को थोड़ा एक्सपर्ट होना पड़ता है इस काम में। ऐसा नहीं है कि कोई भी आरा गैरा उठा के कर देगा, कोई भी लेबर कर देगा इसको, नहीं। किसी को पहले से एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कम से कम कोई गाइड करने वाला, कोई बताने वाला होना चाहिए, तभी कर पाएगा ये आदमी काम, नहीं तो ऐसे नहीं कर पाएगा। लेकिन पीवीसी का तो कुछ नहीं, आदमी जहाँ पाइप खरीदने जाता है वो पाइप, जो हार्डवेयर का जो शॉप है, उस शॉप पे ही वो आदमी ही बता देगा कि भाई आप ऐसे से कर लीजिएगा, ऐसे से कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका। तो बहुत इजी इंस्टॉलेशन होता है पीवीसी में। तो दोस्तों बस ये था मेरा छोटा सा वीडियो, कंप्लीट गाइड था, लेकिन
ह्यूम पाइप और पीवीसी पाइप पे, और ह्यूम पाइप का इंस्टॉलेशन ही पूरा कंप्लीट प्रोसीजर दिखाया मैंने आपको कि किस तरीके से ह्यूम पाइप को इंस्टॉल किया जाता है। और फिर इसके बाद ह्यूम पाइप को कंपेयर भी करके बताया पीवीसी पाइप से। और फिर उसके बाद मैंने आपको मैन होल के बारे में बताया, इसके क्लास के बारे में मतलब ह्यूम पाइप के क्लास के बारे में बताया। आपको जो चीज भी डिटेल मिल सकता था ह्यूम पाइप से रिलेटेड, मैंने वो सारा डिटेल दिया आपको इस वीडियो में। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग बहुत सारी चीजें सीखोगे इस वीडियो से, और मेरे वीडियो को प्लीज जरूर से शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ भी हो सकता है शेयर कर दो मेरे वीडियो को जरूर से। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक